में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास 12th साइंस बायोलॉजी में लेसन नंबर 9 जिसका अपने पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसमें जो एंजाइम थे उनकी क्रियाविधि के प्रमुख सिद्धांत थे उसके बारे में पढ़ा। उसमें अपने संकुल का निर्माण कैसे करते हैं एंजाइम उसके बारे में पढ़ा। फिर सक्रिय ऊर्जा में कमी किस प्रकार एंजाइम है करते हैं उसके बारे में अपने पढ़ा। इस वीडियो में अपने जो एंजाइम हैं इनकी नामकरण की पद्धति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एंजाइमों का नामकरण है वो क्रिया दर के आधार पर तथा रासायनिक क्रिया के आधार पर किया जाता है। किस आधार पर नामकरण किया जाता है? एंजाइमों का नामकरण क्रिया दर के आधार पर और रासायनिक क्रियाओं के आधार पर किया जाता है। तो आपने ये नोट करना है, एंजाइमों का नामकरण क्रिया दर के आधार पर तथा रासायनिक क्रिया के आधार पर किया जाता है। रासायनिक क्रिया के आधार पर किया जाता है। तो नामकरण के कौन से तरीके हैं? एक तो क्रिया दर है उसके आधार पर और दूसरा है रासायनिक क्रिया किस प्रकार करते हैं उसके आधार पर एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। तो क्रिया दर के आधार पर किस प्रकार नामकरण करते हैं? क्रिया दर के आधार पर एंजाइमों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है? इस पद्धति में एंजाइमों का नामकरण उनके क्रिया दर के अंत में एक प्रत्यय लगाकर किया जाता है। इस पद्धति के अनुसार एंजाइमों का नामकरण क्रिया दर के पीछे एक प्रत्यय लगाकर किया जाता है। एक प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे सुक्रेज, माल्टेज, ये एंजाइमों के नाम हैं। सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज, ये क्या इसमें एक शब्द है, प्रथम शब्द क्रिया दर का है और दूसरा एज लगा वो उसको क्या बना देता है? एंजाइम बना देता है। तो ये एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं? ये एंजाइम क्रमशः शर्करा, सुक्रेज है वो किस पर क्रिया करता है? शर्करा पर। माल्टेज है, माल्ट यानी कार्बोहाइड्रेट पर। वह लाइपेज लिपिड पर क्रिया करते हैं, तो ये क्रिया दर के आधार पर नामकरण का प्रमुख तरीका जिसमें क्या अंत में एज प्रत्यय लगा दिया जाता है। फिर है सेकंड नंबर, रासायनिक क्रिया के आधार पर रासायनिक क्रिया के आधार पर रासायनिक क्रिया के आधार पर एंजाइमों का नामकरण कैसे किया जाता है?
एंजाइमों का नामकरण उनके कार्य के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर कार्य किया जाता है? कार्य के आधार पर किया जाता है। तो जैसे डाइपेप्टाइड है, डाइपेप्टाइड पर 3 एंजाइम निम्न प्रकार से विक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डाइपेप्टाइड पर 3 एंजाइम क्रिया करते हैं। वो 3 एंजाइम कौन कौन से हैं? डाइपेप्टिडेज एंजाइम, डाइपेप्टिडेज एंजाइम, उसे अमीनो अम्ल में जल अपघटित कर सकते हैं। किसे? जो डाइपेप्टाइड है इस पर डाइपेप्टिडेज एंजाइम है, इसे अमीनो अम्ल में जल अपघटित कर सकते हैं। ये है सेकंड नंबर ए, जिसमें क्या डाइपेप्टाइड है। इसको अपने उदाहरण से समझेंगे कि डाइपेप्टिडेज एंजाइम है, ये इसे किस में बदल देता है? अमीनो अम्ल, और इसका जल अपघटन कर देता है। फिर इसके बाद ये दूसरी क्रिया क्या करता है? दूसरा एंजाइम उसके मुक्त अमीनो अम्ल ग्रुप को हटा देता है। तो इसी में नोट करेंगे। दूसरा एंजाइम उसके मुक्त अमीनो ग्रुप को हटा देते हैं। दूसरा एंजाइम उसके मुक्त अमीनो समूह को हटा देते हैं। अमीनो समूह या ग्रुप, अमीनो समूह को हटा देते हैं। तो डाइपेप्टाइड है, उसमें से क्या अमीनो अम्ल को हटा देते हैं। फिर तीसरा एंजाइम उसे मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह को हटा देते हैं। तीसरा एंजाइम उसके डाइपेप्टाइड के मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह को हटा देते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह को हटा देते हैं। ये है 3 जो एंजाइम किस पर क्रिया करते हैं? डाइपेप्टाइड पर क्रिया करते हैं, जिसमें क्या सबसे पहले तो अमीनो अम्ल और जल का अपघटन करते हैं। उसके बाद में दूसरा एंजाइम आएगा तो वो अमीनो समूह को हटा देगा, और तीसरा एंजाइम क्या करेगा? जो कार्बोक्सिलिक समूह है, इस कार्बोक्सिलिक समूह को हटाने का कार्य करता है। तो आगे इसके अलावा एंजाइम में तीनों कौन कौन से थे? डाइपेप्टिडेज, डाइएमिनेज और डाइकार्बोक्सिलेज। ये तीनों एंजाइम क्रमशः कौन कौन से हैं? जो क्या करता है? अमीनो अम्ल
और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। तो क्रिया के आधार पर हो गया, क्योंकि जो जल अपघटन करते डाइपेप्टाइड थी उसे डाइपेप्टिडेन बोल दिया, अमीनो अम्ल को हटाते हैं उसे डाइएमिनेज, जो कार्बोक्सिलिक समूह को हटाते हैं उसे डी कार्बोक्सिलेज बोला जाता है। इसके बाद में है एंजाइमों का वर्गीकरण। तो एंजाइमों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, हेडिंग डालेंगे अपने एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइमों का वर्गीकरण, तो एंजाइमों को कितने वर्गों में, कार्य के आधार पर एंजाइमों को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो नामकरण के बारे में अपने पढ़ चुके, एक तो क्रिया दर के आधार पर और दूसरा है रासायनिक क्रिया के आधार पर, मतलब जिस रासायनिक पदार्थ का अपघटन करते हैं, जिस समूह को हटाते हैं उसके आधार पर एंजाइमों का नामकरण किया जाता है। तो अब अपने इसमें एंजाइमों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ ने एंजाइमों के वर्गीकरण हेतु एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ, अंतरराष्ट्रीय जीव रसायन संघ यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, IUB ने क्या किया है, एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है, 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। ये 6 वर्ग कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, क्या नोट करेंगे यहाँ पे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। इसमें कौन से एंजाइम है जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले होते हैं? इसमें उन एंजाइमों को रखा गया है, ऑक्सीडो रिडक्टेज समूह में किसमें किन एंजाइमों को रखा गया है? उन एंजाइमों को जो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। एंजाइमों को रखा गया है जो ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये फर्स्ट इसमें। इसके बाद में है सेकंड कौन सा? ट्रांसफेरेजेज एंजाइम, ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। तो ट्रांसफेरेजेज एंजाइम में कौन से आएंगे? जो एंजाइम कुछ अणुओं का स्थानांतरण करते हैं, जो एंजाइम अणुओं का स्थानांतरण करते हैं, वो कौन से एंजाइम होते हैं? ट्रांसफेरेजेज एंजाइम। तो यहाँ सॉरी इसमें अपने एक एग्जांपल नोट करेंगे, कौन सा? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
और रिडक्टेज। यहाँ जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है इसके दो एग्जाम्पल लिखेंगे। कौन कौन सी? एक तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और दूसरा एंजाइम अपने यहाँ कौन सा नोट करेंगे? रिडक्टेज। तो ये कौन से इसके एग्जाम्पल थे ऑक्सीडो रिडक्टेज के। अब है ट्रांसफेरेजेज, जो एंजाइम अणुओं का स्थानांतरण करते हैं उन्हें क्या ट्रांसफेरेजेज एंजाइम कहते हैं। अब अपने इसका एग्जाम्पल नोट करेंगे। इसमें फास्फोट्रांसफेरेज, जैसे फास्फो ट्रांसफेरेजेज, तो ट्रांसफेरेजेज एंजाइम क्या होता है? फास्फोट्रांसफेरेजेज एंजाइम फास्फेट अणु का स्थानांतरण करता है। इसके बाद अपने आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो यहाँ ये नोट करना, फास्फोट्रांसफेरेजेज एंजाइम फास्फेट का स्थानांतरण करता है। इसके बाद तीसरा इसमें है हाइड्रोलाइजेज एंजाइम। तीसरा है हाइड्रोलाइजेज एंजाइम। हाइड्रोलाइजेज एंजाइम में क्या होगा? ये जल अपघटन करते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? ये क्रियाधार का जल अपघटन करते हैं। ये क्रियाधार का जल अपघटन करते हैं। क्रियाधार का जल अपघटन करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल अपने नोट करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेज एमाइलेज, जैसे कार्बोहाइड्रेज, कार्बोहाइड्रेज, दूसरा है एमाइलेज आदि। ये है हाइड्रोलेज एंजाइम। फिर आगे 4 नंबर एंजाइम नोट करेंगे अपने, लाइजेज एंजाइम। तो लाइजेज एंजाइम क्या करते हैं? ये अपघटन का कार्य करते हैं। हटाते कौन सा है? जल को काम में लिए बिना ही रासायनिक समूहों को जोड़ते या हटाते हैं। ये एंजाइम जल के बिना ही, जो लाइजेज एंजाइम है ये एंजाइम क्या जल के बिना ही रासायनिक समूहों को जोड़ते या हटाते हैं। बिना ही रासायनिक समूहों को जोड़ते या हटाते हैं। जोड़ते या हटाते हैं। फिर 5 नंबर, अब लाइजेज का एग्जाम्पल लिखे, एल्डोलेज एंजाइम, जैसे एल्डोलेज एंजाइम। फिर आगे 5 नंबर कौन सा एंजाइम है? आइसोमेरेजेज एंजाइम। आइसोमेरेजेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करते हैं? परमाणुओं का पुनर्वितरण करके किसी यौगिक के एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदल देते हैं। ये एंजाइम मतलब परमाणुओं की व्यवस्था को बदल देते हैं। ये एंजाइम परमाणुओं का पुनर्वितरण करके मतलब उनके स्थान को बदल देते हैं। जो परमाणु
यौगिक के एक आइसोमर को, आइसोमर मतलब समावयवी, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदल देते हैं, दूसरे आइसोमर में बदल देते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा नोट करेंगे अपने, फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम, फास्फोहेक्सो आइसोमेरेज एंजाइम, ये है एग्जाम्पल। फिर 6 नंबर है लास्ट एंजाइम, लाइकेजेज एंजाइम। ये क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, लाइकेजेज एंजाइम। इस प्रकार के एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा, ये एंजाइम दो यौगिकों को सहसंयोजक बंधों द्वारा, सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली विक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, बंधों द्वारा जोड़ने वाली विक्रियाओं को प्रेरित करते हैं, जोड़ने वाली अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये है प्रमुख 6 प्रकार के एंजाइमों के समूह हैं। अब अपने इसका एक एग्जाम्पल नोट करते हैं, पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, जैसे पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये एंजाइमों के वर्गीकरण के 6 प्रकार बताए हैं। तो आपका ये लेसन एंजाइम वाला कंप्लीट होता है। तो इसे आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है और रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में